नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जहां तक पेगासस जासूसी मामले का सवाल है, सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पेगासस को लेकर लगातार संसद में विरोध चल रहा है और एक तरीके से इस मामले पर गतिरोध बना हुआ है क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को ये कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और हद तो ये हो गई है कि अभी मॉनसून सत्र 2 हफ्ते हो चुके हैं, मॉनसून सत्र को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई है और लगातार पेगासस जासूसी मामला दोनों सदनों में छाया हुआ है, जिसको लेकर एक गतिरोध बना हुआ है। साथ में संसद के अंदर तो गतिरोध बना है, लेकिन संसद के बाहर पेगासस जासूसी मामले को लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं और उन्हीं याचिकाओं के क्रम में आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। अब आपको बता दें कि जो इस पिटिशन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन्होंने आज जस्टिस एनवी रमन्ना से आग्रह किया था कि ये पिटिशन फाइल हो गया है जासूसी पेगासस जासूसी मामले में, इसकी नंबरिंग हो गई है और अब लिस्टिंग होनी बाकी है। तो जब उन्होंने आग्रह किया तब जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि समय का अभाव है, इसलिए हम इसकी सुनवाई अगले हफ्ते करेंगे। और अब ये सुनवाई जब शुरू होती है तो सरकार के ऊपर इससे और दबाव बढ़ेगा और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है उसने एक ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन को गठित कर दिया है जो कि अपनी इंक्वायरी भी करेगा। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन का सवाल है तो कई पिटिशंस इसमें दाखिल किए गए हैं, जैसे पूर्व संपादक हैं द हिंदू के एन राम और शशि कुमार, जो कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी। फिर एक वकील थे एमएल शर्मा, उन्होंने भी याचिका एक दायर की थी। सीपीआई के राज्यसभा सांसद हैं जॉन ब्रिटैस, उन्होंने भी ये याचिका दायर की थी और इन सारी याचिकाओं में एक बात लिखी है कि पेगासस मैलवेयर यानी कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल फोन्स को हैक करने में क्यों किया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों का उल्लेख है कि राइट टू प्राइवेसी का हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन है और इन सारी चीज़ों की अनदेखी करके किस तरीके से एक स्पाईवेयर ने इतने सारे लोगों के फोन्स को हैक किया है, जिसमें कि जर्नलिस्ट्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं और यहाँ तक न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, इनके फोन्स को हैक किया गया है। तो ये साधारण मामला नहीं है। तो लगातार ये दबाव बन रहा है और अभी हमने कल देर शाम जो खबर आई थी कि कुछ 500 ऐसे नागरिक हैं जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के हैं, जिसमें जर्नलिस्ट्स हैं, इसमें एक्टिविस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जस्टिस एनवी रमन्ना को और उन्होंने कहा है कि इस पर एक सीरियस कंसिडरेशन होना चाहिए और कोर्ट को एक मॉरेटोरियम पास करना चाहिए ताकि पेगासस के एक्सपोर्ट पर, उसके सेल पर, उसके ट्रांसफर पर रोक लगाई जा सके। और बार बार सरकार से इसको लेकर जवाबदेही मांगी जा रही है कि सरकार ये बताए। उन पिटिशंस में भी ये बात लिखी गई है और 2-3 सवाल ही पूछे गए हैं उन पिटिशंस में और साथ में विपक्ष भी उन्हीं सवालों को उठा रहा है बार बार कि सरकार ये बताए कि क्या उसने पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा था, पेगासस स्पाईवेयर को क्या सरकार ने खरीदा था, क्योंकि जो इजरायली कंपनी है एनएसओ, उनका कहना है कि वो स्पाईवेयर को वेटेड गवर्नमेंट्स को ही देती है, जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको ही बेचती है। तो फिर क्या भारत सरकार ने इस स्पाईवेयर को खरीदा था या नहीं खरीदा था, किसकी जासूसी की थी, क्या वो अधिकृत थी या अनधिकृत थी, इसको बताए। और प्राइवेट लोगों के लिए जो आम नागरिक हैं उनके फोन्स को हैक करने, अगर हैक किए गए हैं या उन पर अगर जासूसी की गई है तो किस आधार पर ये जासूसी की गई है। तो ये जिस तरीके से इतनी व्यापक जासूसी है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और
मौलिक अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा है और देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो इन सारी बातों को इन पिटिशंस में उठाया गया है, लेकिन सरकार का एक जो अड़ियल रवैया है, सरकार, इससे ये पता चल रहा है कि शायद सरकार के पास एक्सप्लेन करने के बजाय चीज़ें छुपाने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि बार बार सरकार किसी भी जांच से बच रही है, किसी भी तरीके की चर्चा से बच रही है, तो उससे ये शक को और बल मिलता है कि शायद सरकार ने ही ये जासूसी करवाई थी। अब आपको बता दें कि जो आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके चेयरमैन हैं शशि थरूर, तो उन्होंने बार बार स्टैंडिंग कमेटी में इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से जो आला अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचे ही नहीं। और किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का नियम होता है कि अगर कोरम नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर लोग, एक नंबर होता है जिस नंबर को वहां पर प्रेजेंट होना होता है, और अगर उतने नेता या अधिकारी लोग नहीं पहुंचते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती है। और इसी चलते पेगासस मामले पर स्टैंडिंग कमेटी में भी कोई चर्चा नहीं हो सक रही है। तो न स्टैंडिंग कमेटी में इसको लेकर चर्चा हो रही है, न संसद के अंदर चर्चा हो रही है। विपक्ष बार बार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार इस पर जवाब नहीं देती। सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर आया था आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने कहा था कि कोई अनअधिकृत इंटरसेप्शन नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने ये कहा था कि अगर अनअधिकृत इंटरसेप्शन नहीं हुआ है तो अधिकृत इंटरसेप्शन भी हुआ है, तो इसको बताया जाए कि फोन्स को कैसे हैक किया गया, और वो भी इतने सारे लोगों का जो कि देश के आम नागरिक हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, न्यायपालिका के जो लोग हैं। तो इन सारे लोगों के ऊपर किस तरीके से जासूसी की गई है। और आपको बता दें कि जो ये 500 नागरिकों ने जो चिट्ठी लिखी है जस्टिस एन वी रमन्ना को, तो खासकर जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इस तरीके के नियम और कानून लाना ज़रूरी है ताकि जो महिलाओं की जो राइट टू प्राइवेसी है उसको सिक्योर किया जाए। क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जिस लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, तो उसके फ़ोन को भी स्नूप किया गया था, उसके फ़ोन्स को भी हैक करने की खबर उसमें आई थी पेगासस जासूसी मामले में। तो इसको लेकर एक चिंता जताई है सारी जो महिला एक्टिविस्ट हैं कि एक जेंडर जस्ट एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि महिलाओं के साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये जो चिट्ठी आप लोगों ने जस्टिस एन वी रमन्ना को लिखी है, और अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते इस पूरे पेगासस मामले पर सुनवाई भी शुरू होगी, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि जो अड़ियल सरकार है ये हाँ। बचकर निकल पाएगी, या अब ये सरकार बुरी तरह फंस गई है पेगासस के मामले में? क्या आकलन है आपका? देखिए, हम लोगों का मानना है कि जो सवाल हैं नागरिकों के, उनको भारत के लोग पूछना चाहते हैं, वो सरकार से जवाब चाहते हैं। बहुत सरल सवाल है, पेगासस खरीदा कि नहीं, आपने खरीदा कि नहीं, उसका इस्तेमाल किसके ऊपर होगा, उसका लिस्ट किसने बनाया, किसने तय किया, और ये जो निर्णय लिया गया ऐसा करने का, हैकिंग करने का पेगासस का इस्तेमाल करके, उसका क्या किसी दूसरे अथॉरिटी द्वारा ये चेक किया गया कि नहीं, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि भाई आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि माओवादियों के खिलाफ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम आपको क्यों बताएंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली वो माओवादी है क्या? देश के इतने सारे पत्रकार सारे माओवादी, देश के ऑपोजिशन के लीडर्स, कांग्रेस का नेता वो भी माओवादी। तो ये तो गजब चीज है कि सरकार जिसको भी यहाँ तक कि सरकार के अपने मंत्री वो भी माओवादी। मतलब ये कहाँ की बात है? तो ये सवाल हम पूछेंगे, सरकार शायद जवाब ना दे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना संवैधानिक जो सत्ता है, संवैधानिक उसकी जो पावर है, उसका इस्तेमाल करके सरकार से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सवाल किए जाएं और तलब किया जाए सरकार को कि जवाब आपको देना होगा। कम से कम जवाब दें, जवाब देने के बाद वो जनता तय करेगी भाई वो उस जवाब को कैसा मान रही है, अच्छा मान रही, खराब मान रही, जो मान रही। लेकिन ये जवाब तो मिले। सरकार तो अभी हर तरह की चीज कह रही है, लेकिन साफ साफ ये नहीं कह रही कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। वो तो जवाब नहीं दे रही, ये नहीं कह पा रही कि नहीं हमने नहीं खरीदा, हमने नहीं इस्तेमाल किया। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये जो चिट्ठी आप लोग और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने, करीब 500 लोग हैं जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है जस्टिस एन वी रमन्ना को,
तो इसमें आपका क्या बेसिकली क्या कहना है और क्या मानना है आपका ये पेगासस जासूसी मामले में? देखिए, इसमें ये मानना है कि एक सबसे बुनियादी चीज ये है कि ये जो राइट टू प्रिवेसी है उसको इन्फ्रिंज करता है, उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, और ये लीगल नहीं है। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सवाल पूछे गए हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने इसको सैंक्शन किया था, इसको ओवरसी कर रहे थे, कौन सी एजेंसी इसको ओवरसी कर रही थी। ये सब जो सवाल हैं ये एक पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बुनियादी सवाल जो हैं वो रेज किए गए थे, क्योंकि पेगासस का जो मामला है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये पहला अपनी किस्म का एक साइबर वेपन है, लेकिन ये एक नया और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन है जो सिर्फ कॉल्स और आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं करता, वो 24 घंटे आप पे नजर रख सकता है। उसके जरिए आपके जो कैमरा का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस एक रिमोट स्पाई के पास है, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी है, जो आपकी बहुत निजी और पर्सनल जिंदगी है, आपके बेडरूम तक वो आ सकता है और वहाँ पे आपकी तस्वीरें भी खींच सकते हैं, और आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन जो फोन पे नहीं है, फोन से अलग है, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन अनुराधा, आपको लग रहा है कि सरकार का जो अभी तक एटीट्यूड रहा है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन या किसी भी जांच से बचती हुई आ रही है, और अब क्योंकि सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है, बाकी देशों ने जांच शुरू कर दी है, इधर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, तो आपको लग रहा है कि सरकार किसी भी चर्चा या किसी भी चीज के लिए तैयार होगी, या फिर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है? आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बुरी तरह फंस गई है ये, इसमें काफी प्रेशर है और वर्ल्ड प्रेशर है। इंडिया सिर्फ वाहिद कंट्री नहीं है जो जहां पर ये पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, 20 और मुल्क भी हैं। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिस किस्म की वो सर्वेलेंस कर रहे थे, या जैसे मोरक्को फ्रांस पे कर रहा था, तो वो डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, या सऊदी अरेबिया है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी देशों ने इसमें एक जांच का आदेश दिया है। सिर्फ हिंदुस्तान में आदेश इस किस्म का कोई जारी नहीं है। सरकार जो है वो इस पे सही तरीके से कोई बयान नहीं दे रही है। और अगर आप देखें जो पार्लियामेंट में हो रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और उसमें भी अफसर जो हैं वो उस मीटिंग में नहीं आते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार इससे पीछे हट रही है और इससे निकलने की कोशिश कर रही है, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो ये तमाम इस समय दबाव पड़ रहा है, लेकिन ये दबाव सिर्फ डोमेस्टिक प्रेशर नहीं है, ग्लोबल प्रेशर भी इस समय पेगासस को लेकर बढ़ रहा है। अब इजरायली कंपनी है NSO, उसके ऑफिसेस पर छापे पड़ रहे हैं, खुद इजरायली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और इजरायल के अलावा आपको बता दें कि अल्जीरिया, मेक्सिको, फ्रांस, ये सारी सरकारें हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और फ्रांस से तो ये खबर आ रही है कि फ्रांस की जो राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है ANSSI, तो उसने इस बात की पुष्टि कर भी दी है कि वहां के 2 पत्रकारों के फोन्स में पेगासस पाया गया है। तो ये पहली पुष्टि है अपने आप में किसी सरकार की, वो भी वहां की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की, कि फोन्स में पेगासस को पाया गया है। तो अगर फ्रांस की सरकार और अगर फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी इस तरीके की जांच को बढ़ा सकती है आगे, तो आखिर भारत की सरकार ऐसी जांच से क्यों बच रही है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार कुछ छुपा रही है? क्या वाकई में सरकार ने अनअधिकृत तरीके से
सबके फोन्स को हैक किया है और अब सरकार इस चीज से डर रही है कि अगर किसी तरीके की जांच बैठ जाती है या किसी तरीके की जांच शुरू हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सरकार की असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है। अब अगर क्योंकि ग्लोबल प्रेशर भी बढ़ रहा है, बाकी जो सरकारें हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये जो फ्रांस की जो ANSSI जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, इसकी खबर जो फ्रांस की जो ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल है मीडिया पार्ट, उसने गुरुवार को ये रिपोर्ट छापी भी है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर बढ़ रहा है और अपने देश में विपक्ष ने भी प्रेशर बढ़ाया है और अब जब जस्टिस NV रमन्ना इस पूरे मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करते हैं तो सरकार के लिए ये मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो क्या सरकार इस पर चर्चा करेगी, किसी तरीके का कोई ठोस जवाब देगी या फिर सरकार किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए तैयार है? कोई भी ऑप्शन अगर इनमें से होता है, सवाल खड़े होंगे सबसे पहले अमित शाह के ऊपर कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था अगर एक फॉरेन एजेंसी लोगों के, आम नागरिकों के फोन्स को हैक कर रही थी और कैसे हैक कर रही थी। क्या गृह मंत्रालय सो रहा था? जो बार बार विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो उन चीजों को इसके बाद और बल मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार क्या इस पेगासस जासूसी घोटाले से बचकर निकल पाएगी? ज्यादातर हमने देखा है कि मोदी सरकार के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे वो रिगल आउट कर जाती है और ब्रेजन आउट करके उन चीजों का सामना कर लेती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पेगासस जासूसी मामला मोदी जी के लिए बहुत महंगा पड़ जाए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। गूगल प्ले स्टोर से आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।